कर रहे हैं इंडिगो की। जिस वक्त देखें जहां तमाम एयरपोर्ट्स पर हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो अन्य एयरपोर्ट्स हैं, अगर अन्य एयरलाइंस की बात कर ले, उन्होंने अपने किराए में बढ़ोतरी की। इसके बाद मामला और बढ़ता गया, जिसके बाद सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। लेकिन यात्रियों को कितनी राहत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं, हम बात करें क्योंकि डीजीसीए की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। अभी जो कुछ भी हालात है, इन तमाम चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो क्या इसकी भूमिका को कैसे देखते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यात्री अधिकारों की, जैसा कि अभी भी हम चर्चा कर रहे थे कि यात्रियों की सुनने वाला कोई नहीं है, और ऐसे में यात्री अधिकारों पर भारत अभी कितना पीछे है। आपने पैसेंजरों की बात सुनाई, पूरे सिस्टम में अब यहाँ पर दोनों मेजर पार्टियों के, अगर दो एयरलाइंस 90% ट्रैफिक हैंडल करती हैं तो ये दोनों वक्ता पॉलिटिकल पार्टी से मेजर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे सिस्टम में पैसेंजर से कोई कुछ पूछ रहा है? एयरलाइन मिल जाती है गवर्नमेंट से, एयरपोर्ट मिल जाते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इंटरनेट, पैसेंजर को कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी भी पैसेंजर की कहीं सुनवाई है? किसी मीटिंग में पैसेंजर के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जा रहा है? मैं एयर ट्रैवल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं, पैसेंजर हमारे को अप्रोच करते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि भाई हमारी समस्याओं को सुनो, हमें सुनो, हमारी जो हाँ, हम जो कुछ भी फेस कर रहे हैं उसे सुना जाए। आप जो कुछ भी दिखा रहे हैं थोड़ी दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे और फिर अपनी मनमानी करेंगे। कहीं हमारे को बुलाए, हम उसको रिकॉर्ड करें, हम उसका एक एफिडेविट बना के दें कि लोगों को दिक्कत है और उसको रिकॉर्ड में लाए उसमें। अब ये क्या सोच रहे हैं कि थोड़े दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे, फिर हम अपनी मनमानी करेंगे। तो ये तो कबीर मलिक, मैं आपके पास भी आऊंगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है।